एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसी संस्थान है जहाँ पर बीएससी ऑप्टोमेट्री की पढ़ाई होती है। बीएससी ऑप्टोमेट्री मतलब आँखों से संबंधित और चश्मे से संबंधित पढ़ाई। यहाँ एक बहुत बेहतरीन तरीके का लैब भी है, जो हम आगे देखेंगे और वहाँ यहाँ के फैकल्टी से बात करेंगे कि यहाँ किस तरह की पढ़ाई होती है, किस तरह की पढ़ाई है, कौन बच्चे कर सकते हैं और यहाँ किस-किस तरह की सुविधाएँ हैं। जी, ये डिपार्टमेंट ऑप्टोमेट्री का है। ऑप्टोमेट्री नेत्र विशेषज्ञ से संबंधित एक कोर्स है जो कि हम लोग आई केयर प्रैक्टिशनर के रूप में जानते हैं। ये एक हेल्थ साइंस का एक उभरता हुआ कोर्स है जिसमें कि बच्चे जो आँखों से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, आँखों का रिफ्रैक्टिव एरर, कॉन्टैक्ट लेंस और नेत्र के जितने भी तरह के फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एलिमेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई कराई जाती है और इसके बाद जो है वो एज़ एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। आई हॉस्पिटल में बतौर ऑप्टोमेट्रिस्ट काम कर सकते हैं, रिसर्च वगैरह में भी जा सकते हैं। तो ये हमारा एक स्कोप है, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। जॉब सेक्टर्स में स्टार्टिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सेक्टर, हमारे जितने भी प्रसिद्ध नेत्र संस्थान जैसे कि एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, शंकर नेत्रालय, डॉक्टर अग्रवाल, एएसजी और लेंस कार्ड, पूर्णिमा नेत्रालय, टाइटन आई प्लस, हिमालयन ऑप्टिकल, जीकेबी, आप देख पा रहे हैं एमएनसीज कंपनी से लेके जितने भी रेपुटेटेड आई हॉस्पिटल्स हैं, उन सारे जगहों पर हमारे बच्चे इंटर्नशिप करते हैं, प्लेसमेंट होती है, वहाँ पे जॉब करते हैं बतौर ऑप्टोमेट्रिस्ट और वो बाकी लोगों के आँखों को जो है वो चेकअप करते हैं। तो जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, ये उसी तरह के जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे उस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं या उससे कुछ अलग है ये? ये जो आई डॉक्टर होते हैं उनका एक कोलैबोरेटिव सेक्टर है, जैसे कि कोई भी बीमारी को आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर किसी मरीज को डायबिटीज है तो उसको डायबिटीज जो डॉक्टर हैं उनको दिखाना तो पड़ता ही है, साथ में डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए आपको ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भी भेजना पड़ता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस। तो जैसे कि नेत्र के जो डॉक्टर होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, उनके साथ कोलैबोरेटिव ऑप्टोमेट्रिस्ट का प्रैक्टिस होता है। हमारी जो विशेष स्पेशलिटीज है वो आप देख पा रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेंस है, लो विजन है, बाइनोकुलर विजन है। जिन लोगों को आंखों का तिरछापन होता है उनको हम लोग एक्सरसाइज देते हैं ये मशीन से, जिससे कि हम लोग एक्सरसाइज करवाते हैं मरीजों को। और इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंसेज है, यहाँ पे कुछ स्पेशल तरह के डिवाइसेस हैं जो कि दिया जाता है उन लोगों को जिनकी रोशनी बहुत कम है और उनका ऑपरेशन से भी वो रोशनी वापस नहीं हो सकती है। इन सारे मरीजों को जो है हम लोग ठीक करते हैं। इसका एक सेगमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं रिहैबिलिटेशन एंड ओरिएंटेशन मोबिलिटी का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑप्टोमेट्री में दिया जाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, एक उभरता हुआ कोर्स है। आफ्टर 12th अगर किसी स्टूडेंट को मेडिकल में आना है और अदर देन नीट एंड एमबीबीएस अगर कुछ करना है जिसमें वो मरीज देखना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आई थिंक ऑप्टोमेट्री इज द गुड ऑप्शन। तो क्या इसके लिए मतलब इंटर में साइंस होने का ज़रूरत है +2 में? हाँ, इंटर में साइंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी या मैथमेटिक्स कुछ भी होने से होगा, बट साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट होगा तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करेगा और आगे जो पढ़ाई होगी 4 साल की, उसमें उन सारी चीज़ों को वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा। तो ये मतलब जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलेंगे, वो सीधे अपना एक क्लिनिक खोल सकते हैं, अपना सेंटर खोल सकते हैं या फिर उनको उसके लिए उनको कोई अलग से कोई लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, जो हमारा बैचलर डिग्री प्रोग्राम है इसका जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वही लैंडमार्क है और हमारा रजिस्ट्रेशन भी होता है ऑप्टोमेट्री काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत। वो रजिस्ट्रेशन नंबर उन्हें मिलती है और बतौर उस लाइसेंस के साथ आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस बच्चे कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल्स में एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट काम कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। और इस पर्टिकुलर कोर्स की एक खासियत ये है कि यहाँ पे स्कोप ऑफ वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो आप एमएनसीज में जा सकते हैं, आप हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं। तो वेरिएबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से आप किसी एक चीज़ में स्टिक ना भी हो तो आप अपने आप को बहुत ही अलग-अलग तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक स्टूडेंट यहाँ एडमिशन कैसे ले सकता है? मतलब क्या उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है या फिर डायरेक्ट एडमिशन है? हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें कि एक 50% मिनिमम परसेंटेज जो 12th का पास आउट स्टूडेंट होगा किसी भी बोर्ड का, सीबीएसई, आईसीएसई, जैक, उतना होना चाहिए। उसके बाद अगर वो पासिंग क्राइटेरिया को मैच करेगा तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। नाम हिमांशु कुमार सिन्हा है। मैं यहाँ पे आरका